So question number 32. We need to calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of CH3 CH2 ClCOH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें गिवन है के की वैल्यू के एफ की वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोला इसने इसने बोला है कि हमें निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब 10 ग्राम हमने डाला ये वाला सल्यूट। तो जैसे अब ये सल्यूट देख रहे हो, ये सल्यूट किसका है? एसिड का, मतलब एसिड सल्यूट है ये। ठीक है, तो एसिड सल्यूट है तो इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। ये हम अप्लाई नहीं कर सकते इधर। ठीक है, ये अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। आई क्या? आई एफ एंटर फैक्टर, हमें ये वाला अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे जो सल्यूट है वो डिसोशिएट हो रहा है। क्या ये एसिड एसिड है तो हमारा क्या करेगा? ये एच प्लस एंटीनोट डोनेट कर देगा। क्या करेगा? एच प्लस आयन डोनेट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये जो भी लिखा हुआ है COH है। ठीक है, तो इस हम जब वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये COO माइनस प्लस H प्लस हो जाएगा। ये क्या डिसोशिएट 1 से 2 हो जाएंगे। तो इसी वजह से इसमें हम जनरल जो फॉर्मूला होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे ये वाला अप्लाई, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। फाइन। सो सबसे पहले हम सारी बेसिक चीज़ें लिख देते हैं और निकाल देते हैं। हमें नीड होगी आगे जाके तो हम पहले निकाल देते हैं उन चीज़ों को, और जो जो चीज़ें गिवन है हाँ वो लिख देते हैं, जैसे मैं हर बार करता हूँ। सो हमें क्या गिवन है? हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 10 ग्राम, हमें वाटर का मास गिवन है इक्वल्स टू 250 ग्राम। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि निकाल सकते हैं आप लोग, सिंपल है, लिखा भी हुआ है इधर कैसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 122.5 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ वाटर है, यहाँ से मोलैलिटी भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी का फॉर्मूला यही होता है, इन केजी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम लोग? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, सो गिवन वेट कितना है? 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 122.5। यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूला। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर 250 ग्राम, और ये किसमें? ग्राम में। इस हमें चाहिए केजी में, तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, तो इधर इंटू 1000। तो यहाँ से मोलैलिटी कितनी आई? 0.326 मोलल। दिस एम रिप्रेजेंट मोलल, काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, और मोलल मीन्स मोलैरिटी। ठीक है, ये सब बेसिक है, ये सब आपको पता है। अब जो मेन चीज़ है जो हमें निकालनी है, जैसे मैंने बताया था, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम। तो इसमें जो सबसे मुश्किल काम है निकालना वो है आई। ठीक है, ये आई निकालना है हमें। सो अगर एक बार सीख गए निकालना तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आई निकालने का ही पंगा इधर। ठीक है, तो हम आई निकालेंगे अब, क्योंकि के बी कॉन्स्टेंट है, हमें पता होता है। सो नॉट के बी, के एफ। ठीक है, के एफ जो कि गिवन नहीं है इधर, तो वो पंगा नहीं। मोलैलिटी हम निकाल चुके हैं, आई निकालना है, और इसी का पंगा जैसे मैंने कहा था। और अगर एक बार निकालोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है डेल्टा टी एफ का, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का आई निकालने वाला। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि जो सल्यूट है ये कैसा होगा? ये डिसोशिएट होगा, तो डिसोसिएशन रिएक्शन लिख देते हैं इसकी हम। ठीक है, क्या डिसोसिएशन रिएक्शन होगी? CH3 CH2 Cl COH, इसे डिसोशिएट किसमें होगा? CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस। जैसे मैंने कहा था एसिड क्या करते हैं? H प्लस डोनेट करते हैं, तो इसने H प्लस निकाल दे, डोनेट कर दिया, मतलब कट आउट कर दिया अपने में से। ठीक है, तो इनिशियल कंसनट्रेशन हम लेट कर लेते हैं C है, और तो एट इक्विलिब्रियम मतलब जब हमने डाला इस सल्यूट का, हमने इसके अंदर डाला वाटर के अंदर। ठीक है, तो एक पॉइंट में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जिस समय जितने ये बन रहा होगा, जितना डिसोशिएट हो रहे होंगे उतना ही ये वापस जुड़ रहे होंगे, तो आपस में इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कह लेंगे सी में से सी अल्फा अमाउंट डिसोशिएट हो गया। हमने क्या बोला? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सी में से सी अल्फा अमाउंट ऑफ सल्यूट हमारा डिसोशिएट हो गया। और अगर इतना अमाउंट हमारा डिसोशिएट हुआ सल्यूट का, तो इतना ही अमाउंट हमारा दोनों बनेंगे। सी अल्फा ये बनेगा, सी अल्फा ये बनेगा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो कि सी अल्फा अमाउंट डिसोशिएट हुआ। अगर ये सी अल्फा अमाउंट डिसोशिएट होगा तो ये भी सी अल्फा होगा, ये भी सी अल्फा ही होगा। ठीक है, ये डिसोशिएट हुआ। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट की हम लिखेंगे इक्वेशन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन एट प्रोडक्ट साइड, ये जो प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, और ये क्या है? रिएक्टेंट साइड है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कि कंसंट्रेशन एट प्रोडक्ट साइड
डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट रिएक्टेंट साइड, ठीक है। जो सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा है वो यही है, सी माइनस सी अल्फा, जस्ट सी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। इधर जो के इक्वल टू सी अल्फा डॉट सी अल्फा डिवाइड बाय सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो ऊपर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। नाउ जो ये अल्फा है इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम है 1 से, तो जस्ट नेगलेक्ट कर देंगे नीचे से, ठीक है। और इसमें नेगलेक्ट कर देंगे नीचे से, तो हमारा क्या आ जाएगा, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ना हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना, के तो पहले से गिवन है, तो अल्फा निकालेंगे तो के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू में यहाँ गिवन है, ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻³ तो सिंपली पुट कर देंगे इधर। सी कंसनट्रेशन, ये भी हमें यहाँ निकाल लिया था हमने, मोलैलिटी, ठीक है, 0.326, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी है, 0.0655, ये हमारा डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ हमें निकालना है, मैंने कहा था हमें आई निकालना है, ठीक है। आई का फॉर्मूला एक आपको पता हो तो क्या होता है यार, मल्टीपल फॉर्मूला होता है आई निकालने के, तो एक होता है कि एक क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, ये आई निकालने का फॉर्मूला, वेक्टर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो नाउ जिस तरीके से हमने डिसोसिएशन रिएक्शन लिखी थी फॉर कंसंट्रेशन, इसी तरीके से हम लिखेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सल्यूट है CH3 CH2 CH Cl COOH, इसको किस में करेंगे हम, डिसोसिएट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस, ठीक है, COO माइनस। नाउ प्लस H प्लस, तो इनिशियली 1 एक ही मोल है, ठीक है। यहाँ क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना 1, तो एक मोल है, जहाँ एक भी नहीं है, बना ही नहीं एट स्टार्टिंग, हमने डाला ही तो बनाएगा ही नहीं वो। सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगेन, इसमें से मान लो अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो इसमें से अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए, और अगर इसमें अल्फा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गए हैं तो यहाँ से कितने बनेंगे, अल्फा नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे इन दोनों के। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। और टोटल अगर सम करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ना जैसे मैंने कहा था आई निकालना फॉर्मूला क्या है, आई निकालना फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। सो टोटल नंबर ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 प्लस अल्फा, हमने निकाली एट इक्विलिब्रियम में, देखेंगे हम लोग कितना है, 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1, इनिशियली कितना है 1 था इनिशियली, ठीक है, जब 1 आ गया सो आई कितना आ गया 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी कितनी 0.0655, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो आई इक्वल्स 1 प्लस अल्फा, आई इक्वल्स 1 प्लस 0.0655, आई इक्वल्स 1.0655। तो ये ही था हमारा इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आई निकालना, जो कि हमने इधर निकाल लिया। सो हमने इसे निकाल लिया, बाकी चीज़ें हमें सारी गिवन है, ठीक है। मैंने क्या बोलते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम करेंगे अप्लाई डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई डॉट के एफ इंटू एम, एम हम निकाल जो है, के एफ हमें गिवन है, डेल्टा टी हमें निकालना है, और आई हमने इधर निकाल दिया, आई इक्वल टू 1.0655, सो वैल्यू पुट करनी है सिंपली, और उसे मल्टीप्लिकेशन करा और आ गया हमारा वैल्यू 0.655 केल्विन, दैट्स इट।